प्रिपेयत में रात शांत थी। पेड़ों से होकर एक गर्म हवा बह रही थी। परिवार अपने अपने बिस्तरों पर चैन की नींद सो रहे थे। 26 अप्रैल 1986 की तारीख थी और चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र की छाया में बने इस सोवियत शहर में जिंदगी शांतिमय थी। किसी को नहीं पता था कि अंधेरे में एक तबाही पक रही है। किसी को नहीं पता था कि यह रात इतिहास में एक ऐसा मोड़ लाएगी जो अकल्पनीय त्रासदी के प्रतीक के रूप में चेर्नोबिल के नाम को हमेशा के लिए दुनिया की चेतना में अंकित कर देगी। रात के 1:23 पर चेर्नोबिल बिजली घर के रिएक्टर नंबर 4 के ऊपर आसमान में एक भयानक आवाज और एक तेज रोशनी दिखाई दी। अस्थिर यूरेनियम से भरा रिएक्टर कोर ज्यादा गर्म हो गया था और फट गया था, जिससे इमारत की छत में एक छेद हो गया था और वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ ऊपर तक फैल गया था। शहर सोता रहा, हवा में फैल रहे अदृश्य जहर से बेखबर। यह आपदा कई गलतियों और फैसलों का नतीजा थी। बिजली की खराबी का सामना करने के लिए बनाया गया एक सेफ्टी टेस्ट प्लांट पर किया जा रहा था। टेस्ट के लिए जरूरी था कि क्रिटिकल सेफ्टी सिस्टम को बंद कर दिया जाए। ये एक ऐसा फैसला था जो आगे चलकर घातक साबित होगा। हालांकि रिएक्टर के डिजाइन में खामियां और संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन जोखिम को और भी बढ़ा देता है। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ा, ऑपरेटरों को रिएक्टर के बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने में दिक्कत आने लगी। बिजली की अचानक हुई वृद्धि से एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई जो नियंत्रण से बाहर हो गई। रिएक्टर कोर, जो अब सुपरहिटेड न्यूक्लियर फ्यूल का एक भट्ठा था, फट गया। इसके बाद हुए विस्फोट से रेडियोधर्मी आइसोटॉप का एक गुच्छा वातावरण में फैल गया, एक जहरीला बादल जो पूरे यूरोप में फैल जाएगा और अपने पीछे संदूषण का एक अदृश्य निशान छोड़ जाएगा। धमाके से आसपास के इलाकों में काफी दूर तक धरती हिल गई। पास के शहर पिपरियत से दमकल कर्मी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किस अदृश्य दुश्मन से है। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के उन्होंने बहादुरी से आग से मुकाबला किया, इस बात से अनजान कि उन पर घातक रेडिएशन की बौछार हो रही थी। रिएक्टर के कोर को मॉडरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ग्रेफाइट जल गया था, जिससे रेडियोधर्मी धुआं और मलबा वातावरण में ऊपर तक फैल गया था। हवा इस घातक बादल को पश्चिम की ओर ले, जिससे बेलारूस, यूक्रेन और उसके आगे तक रेडियोधर्मी कण बिखर गए। हालांकि दुनिया इस बात से बेखबर रही, क्योंकि सोवियत अधिकारियों ने दहशत और अंतरराष्ट्रीय निंदा से डरते हुए शुरू में आपदा को कम करके आंका। सेक्शन 4, साइलेंस एंड डिनाइल। इसके तुरंत बाद सोवियत सरकार झिझकी। ताकत और स्थिरता की छवि पेश करने के लिए जानकारी को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति ने पारदर्शिता पर भारी पड़ गया। दुर्घटना की खबर को दबा दिया गया और बाहरी दुनिया इस आपदा के वास्तविक पैमाने के बारे में काफी हद तक अंधेरे में रही। इस बीच पिपरियत में जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही। बच्चे स्कूल गए, माताएं बाजारों में खरीदारी करती रहीं और पिता पावर प्लांट में काम पर चले गए, इस बात से अनजान कि जिस हवा में वे सांस ले रहे हैं, जो पानी वे पी रहे हैं और जिस जमीन पर वे चल रहे हैं, उसमें एक अदृश्य खतरा छिपा है। निकासी का आदेश आने में 36 घंटे लगेंगे, एक देरी जिसके पिपरियत और आसपास के इलाकों के निवासियों के लिए विनाशकारी परिणाम होंगे। सेक्शन 5, सिटी ऑफ घोस्ट्स। जब आखिरकार निकासी का आदेश आया तो यह बहुत जल्दी और अराजकता भरा था। निवासियों से कहा गया कि वे एक ही सूटकेस पैक करें। उन्हें आश्वासन दिया गया कि वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। उन्होंने अपने घरों, अपने सामानों और अपने जीवन को पीछे छोड़ दिया। उनका शहर एक भूतिया शहर में बदल गया, जो परमाणु की विनाशकारी शक्ति के उजागर होने का एक भयावह स्मारक था। पिपरियत को खाली कराना तो बस शुरुआत थी। बाद के हफ्तों और महीनों में आपदा को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। हजारों की संख्या में परिसमापक, सैनिक
खनिक, इंजीनियर और आम नागरिक अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए खतरे के क्षेत्र में भेजे गए। उन्होंने आग बुझाने, नष्ट हुए रिएक्टर को एक कंक्रीट के मकबरे में बंद करने और आसपास के क्षेत्र को दूषित पदार्थों से मुक्त करने के लिए अथक प्रयास किया। इन बहादुर लोगों में से कई लोगों को उनकी वीरता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका स्वास्थ्य विकिरण के उच्च स्तर के संपर्क में आने से अपरिवर्तनीय रूप से प्रभावित हुआ था। सेक्शन 6 द अनसीन स्कार्स। चेरनोबिल आपदा का तात्कालिक प्रभाव भयानक था, लेकिन दीर्घकालिक परिणाम और भी अधिक कपटी थे। अदृश्य दुश्मन विकिरण ने जमीन, लोगों और भविष्य पर अपनी छाप छोड़ दी। थायराइड कैंसर के हजारों मामले, खासकर बच्चों में, इस आपदा से जुड़े थे। प्रभावित क्षेत्रों में ल्यूकेमिया और अन्य कैंसर की घटनाओं में वृद्धि हुई। पर्यावरण को भी आपदा का खामियाजा भुगतना पड़ा। बहिष्करण क्षेत्र, बिजली संयंत्र के आसपास का एक विशाल क्षेत्र आज भी दूषित बना हुआ है। जंगल मुरझा गए और मर गए। उनके कंकाल आपदा की एक कठोर याद दिलाते हैं। वन्य जीवों, हालांकि अनुकूलन के संकेत दिखाते हैं, फिर भी विकिरण जोखिम के आनुवंशिक निशान को सहन करते हैं। सेक्शन 7 चेरनोबिल्स लॉन्ग शैडो। चेरनोबिल एक वेकअप कॉल था जो मानवीय भूल और तकनीकी अभिमान के विनाशकारी परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। आपदा का दुनिया भर में परमाणु उद्योग पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल और रिएक्टर डिजाइनों का पुनर्मूल्यांकन हुआ। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को मजबूत किया और कई देशों ने अपनी अपनी परमाणु नीतियों की समीक्षा की और उनमें संशोधन किया। चेरनोबिल की विरासत एक जटिल है। यह मानवीय साहस और बलिदान की कहानी है, अनियंत्रित वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणामों की कहानी है, और अकल्पनीय विनाश के बावजूद चंगा करने के लिए प्राकृतिक दुनिया की स्थायी शक्ति की कहानी। चेरनोबिल एक कठोर चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक अनुस्मारक कि हमें अपने वर्तमान और अपने ग्रह के भविष्य के लिए परमाणु की विशाल शक्ति के प्रति सावधानी और सम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहिए।